ethics in experiments. We've talked about the welfare of human subjects because 5 general principles of ethical code requires that we benefit society and individuals and we produce no harm for them. तो फिर हम ये वेलफेयर कैसे एश्योर करते हैं? बहुत से स्टेप्स हैं ताकि हम बेनिफिसेंस का जो असूल है उसको कंप्लाई कर सकें. Any distress to subject or lasting effects that may be undesirable are weighed against the benefits gained from the experiment. जैसा मैंने पहले कहा, इससे इसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और अगर पहुंच रहा है तो कितना मिनिमम है. हो सकता है वो थोड़ा सा थक के बाहर निकले या वो थोड़ा सा कुछ सोचता हुआ निकले कि मैंने क्या कह दिया, तो वो उसको हम कवर कर लेंगे. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है ना, वो बहुत ज़रूरी है. अब मिलग्रम के एक्सपेरिमेंट में आपको याद होगा बिजली के शॉक्स किसी को दिए जा रहे थे जो गलतियां करता था और उन्हें कहा जा रहा था नहीं करते रहें. उसमें ये बहुत सी चीज़ें नहीं होती भी नज़र आती. पार्टिसिपेंट्स का इन्फॉर्म्ड कंसेंट था लेकिन उनसे इन्फॉर्मेशन बहुत विदहोल्ड की गई थी. बस ये कहा था कि आपने शॉक्स देने हैं दूसरी तरफ, और उसको शॉक्स लग रहे हैं. तो उसको ये ख्याल करके कि मैं किसी को बिजली के शॉक्स लगा रहा हूँ और वो चीख रहा है, उससे उसके ऊपर जो हुआ, तो ये एक वेलफेयर के ख़िलाफ़ था, बहुत स्ट्रेस था. तो इसके ऊपर ही काफ़ी क्रिटिसिज्म है. स्टैंडर्ड 3.04 अवॉइडिंग हार्म. Psychologists take reasonable steps to avoid harming their clients, patients, students, supervisees, research participants, organizational clients, and others with whom they work, and to minimize harm where it is foreseeable and unavoidable. हमें पहले से पता है कि होना है, avoid नहीं हो सकता, तो उसको फिर minimize करते हैं. वो खुद भी हिस्सा नहीं लेते, facilitate भी नहीं करते, assist भी नहीं करते, और इंगेज भी नहीं होते. यानी खुद नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, दूसरे को उसमें मदद नहीं करते, ना किसी के लिए फैसिलिटेट करते हैं कि वो किसी को ऐसा करे, और इंगेज नहीं होते उसमें. किसमें? टॉर्चर में. एंड डिफाइंड एज एनी एक्ट बाय विच severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person or in any other cruel, inhuman or degrading behavior that violates 3.04a. ये जब APA कोड रिवाइज होता रहा, उसमें चीज़ें ऐड होती रही ओवर द ईयर्स 1990s एंड 2000 समथिंग, और अब 2020 में हम पहुंच रहे हैं, तो इसमें क्लॉज ऐड होते रहे हैं. तो एक पब्लिक डिबेट के ज़रिए ये वाला क्लॉज जो था ये ऐड किया गया 3.04, और उसमें पब्लिक ने पूछा कि ठीक है आप ये कह रहे हैं टॉर्चर, तो टॉर्चर को डिफाइन करें. तो उन्होंने कहा मेंटल भी, इमोशनल भी, वो रिलीजियस भी हो सकता है कि आप किसी के सामने तौहीन कर रहे हैं और उसको किसी ऐसा चीज़ खाने पे या देखने पे मजबूर कर रहे हैं जो उसके दीनी अकीदे या उसके ख़िलाफ़ है असूल के, और उसके कोई इंसल्टिंग बिहेवियर कर रहे हैं. तो ये सब भी टॉर्चर का हिस्सा है, क्योंकि टॉर्चर किसी भी किस्म का हो सकता है. अच्छा, उसमें हिस्सा भी नहीं लेना, असिस्ट भी नहीं करना, ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा भी नहीं बनना. गवर्नमेंट आपको कहती है, पुलिस आपको कहती है, प्रिजन डिपार्टमेंट आपको कहता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस आपको कहती है. आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ज़रा बताइए ना इंसानों को किस तरह से मैनिपुलेट किया जाए, कैसा खौफ तारी किया जाए वो बात मान जाए. योर एथिक्स does not allow you to do that. And American Psychological Association, which has made these ethical codes, has checked or tested against the psychologists who took part in designing, brainwashing, torture, or otherwise coercion or manipulation of the suspected prisoners in Guantanamo Bay. They were involved. Some of the psychologists agreed with the American government that they would go and influence these people because they know the mind. They can inflict more emotional torture than any other scientist. So you can see the need for ethics and see the need for ethics in especially that society which has made these ethical codes. So as I said, ये कोड जब पेश हुआ तो पब्लिक ने इसको डिबेट किया. एथिकल इश्यूज़ को इन कॉन्टेक्स्ट देखें. फ़र्ज़ करें आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं और आप देखना चाहते हैं कि डिप्रेसिंग फीलिंग कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं लोगों की मेमोरी को,
तो आप इसको इसलिए करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे मूड में पढ़ेंगे तो उनकी मेमोरी बेहतर होगी। तो अब वेलफेयर का कैसे ख्याल रखेंगे? आप एक टाइटली कंट्रोल्ड लैब एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं कि डिप्रेशन का मेमोरी पे क्या असर होता है, और फिर उनकी मेमोरी को उससे कंपेयर करते हैं। जिनको डिप्रेशन नहीं है, आधे सब्जेक्ट्स में आप डिप्रेशन इंड्यूस करते हैं और कुछ में नहीं करते। अब इंड्यूस आप कर रहे हैं, वो डिप्रेस नहीं है, वो लेवल आपने पहले चेक कर लिया। अब ये जो डिप्रेशन है, ये खास टास्क है उसके ज़रिए होती है। इसको वेल्टन की एक टास्क कहते हैं। 1968 में लोगों को स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इस तरह की, आज ना अच्छा है ना बुरा है, या इस तरह की, आज मैं इतना बुरा महसूस कर रहा हूं दैट आई वुड लाइक टू गो टू स्लीप एंड नेवर वेक अप, मैं सो जाऊं और कभी ना उठूं। ये स्टेटमेंट्स वो पढ़ते हैं, और इसमें पहले ये तजर्बा हुआ है कि इससे माइल्ड डिप्रेशन होती है, इससे टेम्परेरी डिप्रेशन होती है। उनको नहीं बताया गया कि ये डिप्रेशन का मेमोरी पे देखा जा रहा है, आधी बात बताई गई है। ये कहा गया है कि एक टास्क होगी, हो सकता है बता देते कि उस टास्क से मूड होगा तो वो ना हिस्सा लेते। तो एपीए गाइडलाइंस ये सजेस्ट करती हैं कि जब ऐसी कोई सूरत हाल हो तो बाद में उनको क्या करें। उन्हें नंबर दें साइकोलॉजिस्ट का, उन्हें कहा जाएगा कि कुछ मूड आपका वह होगा, अगर तकलीफ हो और बाद में मूड ख़राब रहे या आपका मूड डिप्रेस्ड हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि रोते हुए निकलते हैं लोग एक्सपेरिमेंट से, तो रिजेंटमेंट होती है कि हमसे क्या कराया। इस तरह के इफ़ेक्ट्स के लिए हम कुछ और तो नहीं कर सकते, लेकिन डिटेल डीब्रीफिंग के अलावा वो जनरल पर्पस भी एक्सप्लेन करता है और उसको ये भी बताता है कि हमने आपके साथ क्या किया। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म और डीब्रीफिंग के लिए उन्होंने उनको नंबर दिए थेरेपिस्ट के पास भेजने के लिए, उनसे बात की, रोज़ फ़ोन करके चेक किया कि आपके मूड का जो असर हुआ था एक्सपेरिमेंट में वो चल तो नहीं रहा, और बाद में भी अगर ये काफ़ी नहीं था तो फिर उनको लैब में रखा और उनके साथ इंटरव्यू करके उनके मूड को बेहतर करने की कोशिश की और वो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस को रिमूव करने की कोशिश की, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको हमने जो तकलीफ पहुंचाई है उसको रिवर्स करने की कोशिश करें। तो फिर उनको अच्छे मूड वाली स्टेटमेंट्स दी गई, एंड ताकि उसके जो नेगेटिव मूड डिप्रेशन उनको इंड्यूस की गई थी उसको निकाला जाए। और वो लिख के गए, दे के गए, लिख कर कि अब हम ठीक है, हमारा वो मूड ठीक हो गया है। तो हम हर चीज़ तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपने रिस्क को मिनिमाइज करना होता है, क्योंकि हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें बेनिफिट करना चाहते हैं और उनके साथ इंसाफ से साइंटिफिक काम करना चाहते हैं।